सभी को ओम जी। सभी रोगों की शुरुआत हमारे मन से होती है, शरीर से नहीं। सभी रोगों की जड़ें हमारे मस्तिष्क में हैं, शरीर में नहीं। शरीर क्या है बेचारा? शरीर तो मन का गुलाम होता है। आप इसको जो आदेश देंगे वही कर देगा। आपको शुगर है, आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, मन ने कहा कभी कभी रसगुल्ले खाने से, मीठा खाने से कुछ नहीं होता, तो शरीर खा लेता है। बाद में चाहे शुगर बढ़े तो शरीर झेलेगा, शरीर को कष्ट होगा, शुगर बढ़ेगी। मन ने कहा भोगों को भोग ले, बड़ा आनंद आता है, तो शरीर भोग लेता है और उसका परिणाम क्या होता है ये सबको पता है। तो विचार पहले कहाँ आया? मन में आया ना। तो जड़ें कहां पर हुई? उसकी शुरुआत कहां से हुई? मन से हुई ना। यदि हम अपने मन को पवित्र बना ले और मन के अनावश्यक विचारों को रोक दें, अपने मन को हम सत्व गुणों से भर दें, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखना। तो आज मैं बात करूंगा कमर दर्द के लिए किस प्रकार से ओम का जप आपकी कमर दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। आप कहेंगे कमर दर्द के लिए ओम के जप से क्या लाभ मिलेगा? कमर दर्द में तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, कमर दर्द में तो फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, कमर दर्द में तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कमर दर्द में योग के आसन करने पड़ते हैं। बात वो भी ठीक है, लेकिन उनसे अस्थाई लाभ, उनसे रोग परमानेंट खत्म नहीं होता। जितने भी, मुझे भी 13-14 साल हो गए कमर दर्द के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए। मैं योग और एक्यूप्रेशर के द्वारा कमर दर्द का ट्रीटमेंट करता हूँ, घुटने दर्द का ट्रीटमेंट करता हूँ, गर्दन दर्द का। लेकिन 13-14 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मरीज मेरे पास में आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम 10-12 सालों से, कोई 15 सालों से, कोई 5 सालों से, कोई 7 सालों से, कि हमने हर प्रकार की दवा खा ली, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई फिजियोथेरेपी नहीं छोड़ा, और हम एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बैक में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, हमको L4 L5 की प्रॉब्लम है। हाँ, और हमारी कमर दर्द बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने मरीजों को क्या करवाया? मैंने अपने मरीजों को, जो भी अपने मरीज थे, ये योग तो मैंने उनको करवाया, योग के आसन मैंने उनको करवाए, एक्यूप्रेशर मैंने उनको बताया, करवाया, लेकिन उसके साथ में मैंने ओम का जप जोड़ा। जब से मैंने ओम का जप जोड़ा तो मेरे मरीजों को आश्चर्यजनक लाभ हुआ और वो, उनका कमर दर्द जड़ से ठीक हो गया। तो मैं भी हैरान हो गया कि हुआ कैसे। तब मेरी समझ में वो पतंजलि योग सूत्र का सूत्र आया, जिसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनुवस्थित तत्व, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, शरीर के अंदर रोग है, आप ओम का जप करें। तो जैसे मैंने अपने मरीजों को करवाया, तो जैसे उन्होंने ओम का जप किया, ओम का जप करने से ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, इसके अंदर जो स्ट्रेस, तनाव के कारण से एक खिंचाव पैदा हो गया था, वो रिलैक्स हो गए। हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया, जो खिंच गया था वो रिलैक्स हो गया, अपनी अवस्था में आ गया, जैसे एक नॉर्मल बच्चे का आता है। स्ट्रेस, तनाव से रहित हमारा मस्तिष्क हो गया, और हमारे जो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो गए थे, जो गड़बड़ हो गए थे, वो ठीक हो गए।
अब हार्मोन्स एक ऐसी दवाई है और एक ऐसा विष भी है। यदि आप निगेटिव सोच रहे हैं तो वही हार्मोन्स एक विष का काम करता है। वो हार्मोन्स आपके पूरे शरीर को जकड़ देता है, और जिसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्पाइन की जो जड़ें हैं वो आपके मस्तिष्क के अंदर होती है। ये जो आपका स्पाइनल कोड है पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी, इसलिए कहाँ से निकलती है? मस्तिष्क के भीतर से निकलती है, और रीढ़ की हड्डी से, गर्दन के बीच से, रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। ये पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैल जाता है, और रीढ़ की हड्डी की साइड से छेद होते हैं, उसमें से नर्व निकलती है, हर एक ऑर्गन से वो कनेक्ट होते हुए ऊपर से नीचे तक चली जाती है। तो जैसे आप स्ट्रेस तनाव में होते हो, जैसे आपका हार्मोन्स बिगड़ता है निगेटिव विचार से, तो वैसे ही आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेस तनाव में खिंच जाता है पूरा, और नर्वस सिस्टम खिंचने से पूरी की पूरी कमर आपकी जकड़ जाती है। इसमें विशेष रूप से L4 L5 वाला, जहां पर आपको दर्द रहता है। तो जैसे ही मैंने ओम का जप करवाया, ओम का जप करने से वो उनका माइंड रिलैक्स हो गया, और उसके साथ में मैंने उनको योग के आसन बताए, सावधानियां बताई, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए, तो मेरे मरीज जड़ से ठीक हो गए। तो मुझे लगा कि ओम का जप तो बड़ा इफेक्टिव है। ऐसे सैकड़ों हजारों मरीजों को हम ठीक कर चुके हैं। यदि पूरी डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7455940543। तो कैसे करें आप ओम का जप? सुबह उठ करके फ्रेश होकर के, चाहे तो आप स्नान कर लीजिए, और आप स्नान नहीं करते तो आप हाथ मुंह धो लीजिए। महर्षि पतंजलि ने ओम का जप करने की विधि बताई है। क्या है ओम, पहले यही समझ लीजिए आप। ओम परमात्मा का एक नाम है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणव। तस्य माने उसको, वाचक माने बोला जाता है, प्रणव माने ओंकार। उस परमात्मा का नाम ओंकार है। किस परमात्मा का नाम ओंकार है? जिससे बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जो आप इन आंखों से देख रहे हो ना, इन आंखों में जो प्राण शक्ति दी, इन आंखों में जो देखने की शक्ति दी, वो परमात्मा ने दी। जिस धरती पर आप पैर टिकाए हुए हो, ये धरती परमात्मा ने बनाई है। जिस वाणी से आप दिन भर बोलते हो, इस वाणी को परमात्मा ने बनाया है। कहां से वाणी आती है, कहां से आवाज आती है, किसी को नहीं पता है। जो हर समय जो आप श्वास लेते हो और जिससे आप जीवित रहते हो, वो है ओंकार। जिससे बढ़कर के इस दुनिया में ना कोई ज्ञान में, ना कोई बल में कोई नहीं है, वो है ओंकार। जो सारे गुरुओं का गुरु है, वो है ओंकार। उसका नाम लेना, उसका जप करने की सही विधि महर्षि पतंजलि ने बताई है। अगर ये सही विधि आप सीख गए तो आपका जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। क्या सही विधि बताई? उन्होंने कहा तज जप तदर्थ भावनम। तज माने उस परमात्मा का जप, तद अर्थ उसके नाम का जो अर्थ है, उसके नाम का अर्थ मैंने अभी बताया आपको। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का संचालन करता है। उससे बढ़कर के कोई नहीं है, वो सारे गुरुओं का गुरु है। ये उसके नाम का अर्थ हुआ। तो तज जब तदर्थ भावनम, उसके नाम का जो अर्थ है, उसकी भावना के साथ में
उस परमात्मा का जप करना चाहिए। उसके नाम के अर्थ की भावना के साथ में, भावना कहीं में होती है, भावना होती है मन में, भाव माने विचार, मन में उसके नाम का जो अर्थ है उसके विचार आए। जब भी आप ओम का जप कर रहे हैं तो मन में उसी परमात्मा का नाम के जो अर्थ होते हैं, जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, परमात्मा प्रभु आप गुरुओं के गुरु हैं, आप सृष्टि के संचालन करता है, आप आपसे ना कोई ज्ञान में बढ़ कर के है, ना कोई आपसे बल में बढ़ कर के है। हर समय यही विचार, जब तक आप जप कर रहे हैं ओम का, ये विचार आपके मन में आते रहे। और यदि ये विधि आपको अच्छी तरह समझ में ना आए तो आप मुझे अलग से फ़ोन कर ले, किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे डिटेल में आप ओम के जप की सही विधि जान ले। तो सुबह उठ करके दोनों हाथ गोदी में रख लें, आंखें बंद कर लें, एकांत में आप बैठ जाएं और ऐसे आपको जप करना है। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताई है। ऐसे आप कम से कम 15 मिनट ओम का जप करें। जल्दी लाभ चाहते हो, ये चाहते हो कि मेरी कमर बिल्कुल हल्की हो जाए, पहले जैसी हो जाए, तो आप इसके टाइम को बढ़ा दीजिए। सुबह शाम तो आपको करना ही है 15 मिनट। सुबह शाम में समय ना मिले तो आप दोपहर को करो। आप इसको जिस भी समय मिले दिन में उसी समय करो, जितनी बार भी समय मिले उतनी बार करो और देखो इसका चमत्कार, आप हैरान रह जाएंगे। मैं कहता हूं कुछ करो ना करो, ओम का जप करो। मन से चलता है शरीर, मन से चलते हैं सारे ऑर्गन्स। मन को यदि काबू में करना है, मन को अनावश्यक विचारों से बचाना है, मन को यदि शुद्ध करना है, तो भगवान के नाम के साथ में कुछ देर जोड़ दो। भगवान के साथ में इस मन को जोड़ दो, कुछ देर वातावरण दे दो भगवान का इसको, वरना तुम्हारे जीवन का ये सर्वनाश कर देगा। अगर आपने इस बातों को इग्नोर किया तो फिर जैसे आपकी मर्जी। और मैं कहता हूं आप अनुभव करो, मेरी बात पे मत मानो, अनुभव करो। ये तो एक रीढ़ की हड्डी की बात मैंने आपको बताई। कोई भी बीमारी आपको है, अकेले ओम के जप से ठीक हो जाती है। सारी दवाइयाँ, सारे केमिकल, सोल्ट, हार्मोन्स आपके भीतर है ना, ऑर्गन्स सिक्रेशन करने के लिए। क्यों बाहर से ले रहे हो? बाहर की दवाइयाँ तो नकली है, बिजनेस है वो एक। परमात्मा के द्वारा बनाए गए केमिकल, सोल्ट, हार्मोन से वो मैच नहीं करती। 10-20% शरीर उसको जबरदस्ती डाइजेस्ट करता है, बाकी तो सब निकाल देता है। और अब दवाइयों से भी आपको भरोसा उठ चुका है, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल टूट चुका है। मैं कहता हूं ओम का जप करो। आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ऋषियों की संतान हैं, आप अपने मूल स्वभाव को जानो। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एक बार दोबारा से अपने शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से जुड़ो जो सर्वशक्तिमान है, और फिर देखो
तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान के नाम को आप जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मूर्ख बनाने वाले, पागल बनाने वाले बहुत व्यक्ति बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।